एल्डिहाइड कीटोन्स में हम लोग देखते हैं रेजोनेंस। जैसे अब तक हम लोगों ने रेजोनेंस बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स में किया है, उसी तरह एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में भी रेजोनेंस करना है। रेजोनेंस के लिए हम लोग क्या रूल देखते थे? 5 स्ट्रक्चर। 5 स्ट्रक्चर में पहला और पांचवा एक जैसा, दूसरा चौथा एक जैसा और तीसरा मोस्ट सिमेट्रिकल बनाना है। ये हम लोगों का हो गया तीसरा, ये फोर्थ स्ट्रक्चर, ये फिफ्थ। तो पहला स्ट्रक्चर और पांचवा स्ट्रक्चर एक जैसा बनाना है। पहले स्ट्रक्चर में हम लोगों का जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप में हमारा CHO ग्रुप है, तो C डबल बॉन्ड OH। सेम टू सेम हम लोगों को अपने पांचवें स्ट्रक्चर में देना है। ये ग्रुप जो होगा पहला और पांचवा का एक जैसा, ये जो ऑर्डर होगा ये हमारा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड, जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ डबल बॉन्ड। डबल एरो वाला जो है हमको सिंबल यूज़ करना होता है। इसका मतलब होता है कि हर स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहा है। अब इसके बाद जो हमारा पहला स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि फर्स्ट के बाद सेकंड स्ट्रक्चर, ये इसमें हम लोगों को देखें तो क्या आएगा? यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है सिंगल बॉन्ड। हमारे रेजोनेंस का यही पार्ट है सबसे बड़ा खासियत। इतने ही पार्ट पे रेजोनेंस हमेशा रहा है, इसको इससे ज़्यादा का रेजोनेंस नहीं करना है। करना क्या है? ये डबल बॉन्ड उठकर आएगा यहाँ, और जो यहाँ पर होगा लोन पेयर वो बन जाएगा यहाँ। डबल बॉन्ड जो है यहाँ आ जाएगा, लोन पेयर बन जाएगा, और जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। बस इतना ही पार्ट को देखना है। तो हमारा क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन उठकर चला गया ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड और आ गया एक माइनस चार्ज। इस हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं, पहले से एक बॉन्ड था, ये दोनों बॉन्ड पे भी कोई चेंज नहीं। अब ध्यान से समझना, यहाँ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो उठकर आ जाएंगे यहाँ, डबल बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का यहाँ भी 4 बॉन्ड, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड कम नहीं होगा। अगर 3 होता है कभी भी तो उसके ऊपर एक लोन पेयर जरूर आना चाहिए। अब यहाँ का जो बॉन्ड चला गया तो यहाँ जो कार्बन था उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। अब इस प्लस चार्ज की वजह से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके तरफ शिफ्ट होगा और ये प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ। अब यही जो पार्ट हम लोगों ने तैयार किया सबसे ऊपर, ये बाकी के तीनों स्ट्रक्चर में लिख देंगे। इसमें ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना, यहाँ आ गया प्लस चार्ज। जिस तरह यहाँ पर हमारा शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, वही यहाँ पर होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इधर का खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा यहाँ, और ये प्लस चार्ज आकर यहाँ पर मेंटेन होगा, यहाँ यहाँ। तो इस तरह ड्यूरिंग रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो रहा है कार्बन पर एट ऑर्थो पैरा पोजीशन।
नोट ड्यूरिंग रेजोनेंस पॉजिटिव चार्ज डेवलप एट ऑर्थो पैरा पोजिशन। ड्यू टू विच मेटा पोजिशन becomes more negative than orthopara position। अब एक बेंजीन रिंग जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंस होगा तो हमारा जो है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है वो इनमें से कहीं पर भी अटैक कर सकता था। इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कहीं पर भी अटैक कर सकता है, पर ड्यूरिंग रेजोनेंस हमारा क्या तैयार हो रहा है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस, ये तीनों जगह पे प्लस चार्ज तैयार हो रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ, यहाँ और यहाँ तो जाएगा नहीं। अब उसको इसमें कहाँ पर निगेटिव जब मिलेगा तो यहाँ मिलेगा, क्योंकि इनमें जो पोजीशंस हमारे बचे तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये बीच वाला थोड़ा निगेटिव कैरेक्टर हो गया। यहाँ जा नहीं सकता, यहाँ नहीं जा सकता है, तो निगेटिव उसको यहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। देन ऑर्थोपैरा पोजीशन, हेंस इलेक्ट्रोफाइल get added at meta position। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पे ऐड करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। CHO, CO, COO, COOH ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, हेंस आर मेटा डायरेक्टिंग। ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे, इनमें हमारा जो रिएक्शन होगा वो मेटा पोजीशन पे जाकर ऐड करेगा। अगर हम लोग जो हैं CHO ग्रुप ले लें और इसको जो है HNO3 से रिएक्शन करा दें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये मेटा पर NO2 जोड़ देगा, ऑर्थोपैरा पे नहीं जोड़ेगा, क्योंकि CHO ग्रुप हमारा मेटा डायरेक्टिंग है। इन द सेम मैनर हमारा कीटोन के अंदर भी जो है रेजोनेंस देखने को मिलेगा। अगर एसिटोफिनॉन हम लोग लेते हैं तो रेजोनेंस का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, यहाँ H की जगह CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड। कीटोन का अगर हम लोग रेजोनेंस देखेंगे
जिसमें हम लोग लेंगे एसिटोफिनॉन, उसका रेजोनेंस भी एग्जैक्टली सेम होगा, बस हमारा जो है ग्रुप ये जो H है वो बन जाएगा CH3। एसिटोफिनॉन में हमारा ये CH3, ये CH3, CH3, ये हो गया एसिटोफिनॉन का। नो अदर चेंज, कुछ भी और चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम रहेगा। तो रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड हुआ तो यहाँ पर H रहेगा, अदरवाइज एसिटोफिनॉन होगा तो CH3 हो जाएगा। एसिटोफिनॉन भी हमारा मेटा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि एसिटो ग्रुप जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सो रेजोनेंस इन एसिटोफिनॉन में हमारा देखें तो ये पार्ट हमारा एल्डिहाइड का जो होता है वो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, CH3, 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 CH3। बाकी की चीज़ें जो भी हैं वो सब सेम टू सेम रहेंगे और कोई चेंजेस नहीं करना है। तो रेजोनेंस इन एसिटोफिनॉन जब भी आएगा हमें इसी तरह बनाना है। बाकी का जो है हमारा स्ट्रक्चर पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि मेन काम जो है हमारा पार्टिसिपेशन वो कार्बोनाइल पार्ट का है, इस पार्ट का है ही नहीं। तो ये जो पांचों स्ट्रक्चर उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। पोलैरिटी पे इम्पैक्ट डाल सकता है, कार्बन का पोलैरिटी घटा देगा, H के रिस्पेक्ट में ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो पोलैरिटी कार्बन का कम कर देगा, पर स्ट्रक्चर्स जो है रेजोनेंस के एग्जैक्टली सेम रहेंगे। ठीक, बेंजोइक एसिड का अगर हम लोगों को रेजोनेंस लिखना है तो उसमें भी हमारा जो है ये कार्बोनाइल पार्ट होता है। बेंजोइक एसिड अगर हम लोग देखें तो फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप, यानी कि हमारा ये पार्ट जो है OH ग्रुप जोड़ देता है। तो OH ग्रुप भी जो है क्या करेगा, इसका जो है रेजोनेंस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, वो हमारा बाकी का जो ग्रुप है उस पर कोई असर नहीं करेगा, मेन कार्बोनाइल कार्बन ही पार्टिसिपेट करेगा। सब जगह हमारा सिर्फ OH ग्रुप ऐड रहेगा। रेजोनेंस पांचों स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम रहेंगे। इस तरह अगर हम लोग देखें तो बेंजोइक एसिड में जो COOH ग्रुप है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मेटा डायरेक्टिंग, और इसीलिए मेटा डायरेक्टिंग है कि वो ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है तो कभी भी प्लस चार्ज जो है प्लस की तरफ तो जाएगा नहीं, वो वहीं जाएगा जहाँ उसको ज़्यादा माइनस मिलेगा। तो इस तरह इलेक्ट्रोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा मेटा पोजीशन पे होता है। अगर हम लोगों का इसमें कोई ईस्टर ग्रुप हो जाए, जैसे ये H हट जाएगा और H की जगह कोई R लग जाए, तो भी हमारा रेजोनेंस में कोई अंतर नहीं आना है, यह बन गया हमारा ईस्टर ग्रुप। अगर ईस्टर का रेजोनेंस देखें अल्काइल बेंजोएट, तो अल्काइल बेंजोएट के केस में हमारा ये रेजोनेंस हो जाएगा। जो बेंजोइक एसिड का हम लोगों ने रेजोनेंस किया, जो बेंजल्डिहाइड का किया, या जो एसिटोफिनॉन का किया, तो ये पार्ट एग्जैक्टली सेम रह जाता है, बस यहाँ का ग्रुप चेंज होगा। अब यहाँ का ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो रेजोनेंस को चेंज भी नहीं करेगा। एक रेजोनेंस देखते हैं, नाइट्रोबेंजीन।
नाइट्रोबेंजीन में हमारा क्या हो जाता है, बेंजीन रिंग होता है, इसमें NO2 ग्रुप जुड़ा होता है, बेंजीन NO2। अब ये NO2 जो है डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O से जुड़ा हुआ होता है। सो इसमें हम लोग रेजोनेंस करेंगे तो क्या आएगा, इसके रेजोनेंस में भी हम लोगों को 5 स्ट्रक्चर लेना है, पहला वाला और आखिरी वाला एक जैसा। तो पहला में मेरा अगर ऐसा ग्रुप है, इसमें भी हम लोग बना दिए, बस बॉन्ड ऑर्डर चेंज कर देंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल हो गया, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल हो गया। अब पहला से दूसरा स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी फिर हमारे यहाँ के बाद ये तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे बन जाएंगे। इसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो है क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन ये ले गया तो इसके ऊपर ऑक्सीजन पे माइनस, और यहाँ पर जो है ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, नाइट्रोजन खींच लेगा। इधर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर कोई असर नहीं। ये दोनों आपस में रेजोनेंस कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बन सकता है रेजोनेंस का जो इन दोनों के बीच होगा, नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन माइनस ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये दोनों ऑक्सीजन रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक में जो हमारा आया, तो यहाँ प्लस चार्ज जो आया वैसे ही प्लस चार्ज यहाँ पे भी रहेगा, तो या तो बेंजीन रिंग रेजोनेंस करेगा या फिर नाइट्रो ग्रुप आपस में रेजोनेंस करा दिए। तो बेंजीन रिंग कराए तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसके बाद का स्ट्रक्चर में हमको ये पार्ट को चेंज नहीं करना है, यहाँ आ गया माइनस ये प्लस चार्ज, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन माइनस यहाँ प्लस चार्ज, एंड देन ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपस में रेजोनेंस कर सकता है। इसमें हमारा ये दोनों ऑक्सीजन आपस में रेजोनेंस किया। स्ट्रक्चर में हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर हमारा इसका जैसा है वैसा ही रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं। इसमें चेंज नाइट्रो ग्रुप में ये आपस में रेजोनेंस कर सकता है, स्ट्रक्चर में हमें कोई चेंज नहीं करना है। नाइट्रो ग्रुप रेजोनेंस किया, ये वाला ऑक्सीजन का माइनस उठकर यहाँ चला गया, तो इस तरह। सो नाइट्रो ग्रुप में रेजोनेंस का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, इसके वजह से उसका स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये दोनों भी आपस में रेजोनेंस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ के बाद इससे भी ये एक रेजोनेंस चैन चल गया, यानी कि इसके यहाँ से यहाँ तक में इतने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। इस वजह से नाइट्रो ग्रुप का जो है ज़्यादा जो है रेजोनेंस हो जाता है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाता है। एक रेजोनेंस हम लोग देखते हैं एनिलीन में, जिसमें हमारा क्या होता है, बेंजीन रिंग NH2 ग्रुप ये जुड़ा रहता है। तरीके जो हैं रेजोनेंस के जो अभी तक हमने पढ़े,
वो सारे तरीके जो है इसमें भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। बस सावधानी रखना कि इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग के तरफ आएगा या उससे निकलेगा। 5 स्ट्रक्चर जो है हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, वैसे ही 5 स्ट्रक्चर इसमें भी बनेगा एंड देन हमारा रेजोनेंस होगा। तो इसके बाद जो है रेजोनेंस हमारा क्या होगा, बनाओ। रेजोनेंस इन एनिलीन में भी हम लोगों को क्या करना है, 5 ही स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन हमारे बेंजीन रिंग में जाएगा या उससे निकलेगा। तो यहाँ पर जो लोन पेयर है वो क्या होगा, वो यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जैसे था वैसे ही। अब इसने जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर लगाया है, इसलिए इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ माइनस। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ आ गया प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड ऐसे यहाँ आ जाएगा माइनस और दोनों आपस में इंटरचेंजिंग स्ट्रक्चर होंगे। डबल हेडेड एरो, 2 साइडेड हमारा जो है एरो जो होता है वो यूज़ करना है रेजोनेंस में। नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ हो गया प्लस चार्ज, यहाँ 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 इस तरह हम लोगों का एनिलीन में रेजोनेंस होता है। तो एनिलीन के रेजोनेंस में अगर हम लोग देखें तो बेंजीन जो है, बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज हुआ, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ये हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल। एनिलीन चैप्टर में भी ये हम लोगों का फिर से रिपीट होगा। सो उस समय के लिए भी ये रेजोनेंस कॉन्सेप्ट हम लोगों को याद रखना है।